भाइयों और बहनों, शायद आपके दिलों में ऐसा होगा कि मैं आपको कुछ न कुछ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बारे में सुनाऊंगा। मैं सुनाना भी चाहता हूँ, लेकिन जो कुछ वहाँ कार्रवाई बनी उसका तो बयान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ घंटा भर ही रहा और कुछ कहने में शर्म आती है कि 1 घंटा तक मैं बोला। मेरा दिल में तो ऐसा ही इरादा था कि मैं जितना कहना है वो 8 घंटे में कह लूँगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि वो प्रमुख साहब ने कुछ कहना है वो कह दे कि तुरंत मैं ही बोलना शुरू करता हूँ। लेकिन आज हमारे सामने समय ऐसा बारीक आ गया है जैसा मेरे ख्याल में रहता नहीं है कि कभी ऐसा बारीक था। सन 1915 के साल से तो मैं यहाँ पढ़ा हूँ। पहले भी जब मैं आ गया था तो मैं कांग्रेस में चला गया था, लेकिन उस वक़्त का जो अनुभव वो तो गया प्रेक्षक की हैसियत से, और कुछ मुझको हुक्म मिला तो मैंने कह दिया, वो दूसरी बात। लेकिन 15 साल से तो मैं बराबर कांग्रेस में जाता रहा हूँ, और बाद में तो कांग्रेस जैसी आज है उसको बनाने में मैंने काफ़ी काम किया। तो मुझको ऐसा लगता है कि जैसा बारीक वक्त आज हमारे सामने है ऐसा कभी आया नहीं है। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ कि जब हम कोई बड़ी हुकूमत है उसका सामना करते हैं और वो सीख गए हैं कि कैसे सामना करेंगे, तो पीछे हमको ऐसा नहीं लगता कि बारीक समय है। मेरे जैसे को तो ऐसा ही लगता है कि चलो हम तो लड़ाई में पड़े हैं, तो वो लड़ाई में से तो जो लड़ाई करने वाला है उसको एक किस्म का रस आता है, लिज्जत आती है कि उसमें क्या है, हम बिल्कुल मिट जाएंगे, इतना ही है ना। मिट जाएंगे तो हमारा काम है वो मिट नहीं सकता है। जब हम सत्य की राह पर चल रहे हैं तो जब हम उसको छोड़ देते हैं तब तो पीछे हमको बेचैनी आती है, सब कुछ आती है, फिक्र भी है, ठीक है मैं करता हूँ लेकिन अच्छा होगा कि बुरा। लेकिन जो आदमी सत्य की राह पर चलता है उसको अच्छा बुरा का तो ख्याल ही नहीं आ सकता है, वो अच्छा ही है। इसलिए कहते हैं कि अच्छा बुरा का ख्याल नहीं आ सकता है, नहीं आता है, इसका मैं गवाह हूँ। लेकिन आज मैंने तो आपसे कह दिया है कि मैं कुछ अपने को एक बेफिक्र नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरा काम तो चल नहीं रहा है, वो पहले ऐसा होता नहीं था मुझको। आज है मैं देख रहा हूँ कि नहीं चल रहा है। भगवान जानता है बेहतर कि वो नहीं चलने में ही कुछ खूबी होगी, तो नहीं चलने में ही अच्छा होगा। तो ये कह सकते हैं कि इतना मेरा विश्वास भगवान की जो कार्रवाई है, अगर भगवान की कार्रवाई ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो तो अजीब किस्म की रहती है। इसी में कुछ भलाई होगा, क्योंकि बगैर भगवान के हुक्म से कहो, इच्छा भी उसको होती नहीं है, हुक्म भी तो नहीं करता है। लेकिन हमारे पास भगवान की भाषा थोड़ी है, तो उस भाषा के मुताबिक उसकी इच्छा से ही सब होता है। वो जो होने देता है यही हो सकता है। शैतान की हस्ती भी वहाँ तक ही रह सकती है जब तक वो उस हस्ती को रहने देता है। जब वो ऐसा सोच लें कि अभी नहीं, तो उसको पीछे फना होना ही है। ऐसा एक वो बाइबल शुरू करते हैं उसमें भी है, मनुस्मृति में भी ऐसा है। अगर पहला प्रकरण को खोल लें तो उसमें पता चलता है। बाइबल का पहला प्रकरण मैंने खोला तो उसमें भी यह है कि खुदा ने हुक्म किया कि अभी प्रकाश हो, तो प्रकाश फैल गया। खुदा ने हुक्म दिया कि अभी पानी हो, तो पानी फैल गया। खुदा ने हुक्म दिया कि अभी सूखी जमीन हो, तो हुआ।
और पीछे ऐसे ही चलता है। तो यही कहे ना कि खुदा के हुक्म से सब होता है और पीछे मिट भी जाता है, वो मिटने की भी एक चीज़ तो उसमें आ जाती है। तो अगर ऐसा मानकर हम बैठें और बैठना चाहिए कि जो वो करता है वो हमारा भला के ही लिए रहता है, तो पीछे उसमें क्या हर्ज है, होने दो, ऐसा ही होता है। तो पीछे जो मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन तो भी मैं इंसान हूँ, तो मुझको ऐसा लगता है कि अच्छा अभी तो वो कुछ होता नहीं है। अरे होना क्या था, प्रयत्न करते हैं कि नहीं, प्रयत्न करते हैं तो होता ही है, ऐसा मान कर बैठना चाहिए। तो अभी तो मैंने मन को मना लिया है, समझा भी लिया है कि नहीं उसने क्या पढ़ा है। फिर भी इतना तो मुझको कहना पड़ेगा कि एक जो मेरे में चीज़ पड़ी थी जब हम अंग्रेजी सल्तनत के साथ लड़ रहे थे, वो चीज़ आज मैं महसूस नहीं करता हूँ। उसमें यह है ना कि उस वक़्त तो हजारों करोड़ों लोगों पर मैं असर डाल सकता था, बोला तो उसका असर हुआ ही है। ऐसा कोई समय तो होगा कि जिस जगह पे लोगों ने मेरा नहीं माना होगा, लेकिन ऐसे बहुत कम समय थे कि जब कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन आज तो मैं तो अगर मेरी बात माने लोग तो थोड़ा एक भी मुसलमान लड़का या लड़की उसको कोई छू सकता है, मार सकता है। भले दूसरी जगह पे हिंदू लड़की है, सिख लड़की है, उसके लिए तो हमारे पास बहुत ताकत पड़ी है और वो चीज़ को बंद करने की भी हमारे पास ताकत पड़ी है, इसमें मुझको एक थोड़ा सा भी शक नहीं। तो मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास चला गया और मैंने मांग लिया। उसका सबब ये था कि मुझ में जो भरा है वो तो मैं उनको कह दूँ कि मुझको मानते तो है ना कि मैं तो कांग्रेस का बनाने वाला पिता, नेशन का पिता हूँ। ये सब या तो मुझको अच्छा मनाने के लिए कहते हैं या तो वो बात सच्ची है। अगर सच्ची है तो उस हैसियत से मुझको उनको कहना चाहिए ना। तो मैंने उनको सुनाया, तो मैं उसका बयान क्या करूं, जो मैं आपको हमेशा सुनाता आया हूं वही चीज़ मैंने वहाँ जो योग्य थे ऐसे शब्दों में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभ्यों को सुनाई। तो वो दोहराने की तो कोई ज़रूरत नहीं थी। आखिर में मैं तो भूल जाता था क्योंकि वक्त बहुत लगा, वो मैं देख रहा था। फिर भी एक चीज़ रह जाती है, वो भी मैं महसूस करता था। वो था क्या, कंट्रोल। जो खुराक पर, कपड़े पर, पेट्रोल पर, हर जगह पे कंट्रोल ही कंट्रोल ऐसा बन गया है। तो उस बारे में कुछ कहना चाहिए मैंने सोचा। क्यों कि मेरे दिल में है कि पहला हमारा जो काम है कि हमारा घर जल रहा है तो उसको बुझा देना। वो घर तो जल रहा है, वो हिंदू मुसलमान के बीच में जो एक वैमनस्य पैदा हो गई, दीवानीपन हमको आ गया है। सारे हिंदुस्तान में नहीं, लेकिन यहाँ उत्तर में आ गया है। तो उसको बुझाना, उसको मिटाना, वो तो पहला काम हमारा हटता है। लेकिन ऐसा ही काम वो है कि वो भी गरीबों का घर जल रहा है। ये कंट्रोल की बात है, वो कोई छोटी बात नहीं है। तो मैंने उसको कह तो दी, लेकिन वो अधूरी कह सका। 2 मिनट में ही मैंने कह दिया। मैंने सोचा कि अभी मैं खुद बेचैन बन गया था, अभी घंटा तक लिया है, अभी क्या लेना था। मैंने बस इशारा ही किया। तो जो चीज़ का मैंने इशारा किया उसको मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ। तो वो उनको मैं नहीं कह पाया, वो कहता हूँ। उनको जो मैंने कहा वो तो आपको सुनाया है, दोबारा क्या कहूँ ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो मैंने वो तो इतना तो कह दिया कि ये कंट्रोल है, उसको हटना ही है। अगर वो नहीं हटना है तो पीछे हम नाराज होते हैं। तो नाराज होते हैं, उसका भी सबब मैं आपको सुना दूँ। एक दफे मैंने सुनाया तो है आपको, लेकिन बार बार कहें तो वो सत्य हमारे दिल में पीछे बैठ जाता है। तो जब तक कंट्रोल नहीं था तब तक तो हम कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते थे, कुछ न कुछ मेहनत करते थे। जो आदमी पुरुषार्थ करता है, एक बला है, एक आपत्ति आ पड़ी उसको हटाने में, तब तो वो कुछ न कुछ पाता है, उसमें शक्ति आ जाती है। लेकिन जब दूसरा कोई आकर उस बला को हटाता है तब वो बेकार हो जाता है, वो आलसी बन जाता है। वो एक हमको सबसे बड़ा नुकसान है। वो मेरी निगाह में ये कि लोगों में वो शक्ति भरी है, नहीं भरी है तो उनको लाना है, लेकिन आज नहीं ला सकते हैं।
नहीं ला सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसे बने हैं कि मेरे पास एक चीज पड़ी है उसको मैं नहीं लेता हूँ। जैसे कि मुझको ठंडी लगती है तो मुझको ये नंदलाल आते हैं, ब्रज किशन आते हैं, अबा आती है, मनु आती है, तो एक एक कमली ले लेते हैं कि अरे तुम थर 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 कांपते हैं, ठंडी आती है तो चलो हम 4 कमली उठा लें, मुझको मीठी लगेगी। और पीछे मुझको ऐसा नहीं होगा कि चलो मुझको बाहर जाना है और पीछे में डोल लूँ, नहीं, वो आई गई है तो बस मनुष्य पड़ा है। लेकिन जब मनुष्य को हलाकी होती है तब पीछे वो जागृत हो जाता है। ऐसा मेरे पर हुआ है, आप पर भी हुआ होगा कि एक वक्त वो तो मैं बच्चा तो ऐसे 17-18 वर्ष की उम्र थी, वहाँ इंग्लैंड में पड़ा था, एक घर में बैठा था, ऊपर से बर्फ आता है तो बहुत ठंडी लगती थी। तो मैं तो वहाँ तो सिगड़ी रहती है, हमारे यहाँ ही रहती है, तो हमारी दूसरी प्रकार के एक वो दूसरी प्रकार के थे, तो उसके पास में चला जाता हूँ तो सिगड़ी के नजदीक गया, मुझको शर्म आई कि यहाँ जो बेचारी चाकर है, नौकर यानी है, वो तो इधर उधर घूमती है, उसको तो कोई पता ही नहीं है कि ठंडी है, और मैं एक 18 वर्ष का लड़का, 19 वर्ष का हो, इससे तो ज्यादा नहीं था, मुझको याद है, तो 19 वर्ष का लड़का इसी तरह से थर थर कांपता है और पीछे अंगार के नजदीक जाकर बैठता है। तो मुझको शर्म आई, अब मैं क्या करूं? मैं ये तो नहीं चाहता था कि कोई चलो 1 कमली ले लूँ, 2 कमली लूँ और पीछे उसको ढक कर कैसे न कैसे तरह से गर्मी पैदा करूं, या तो उसको कहूँ कि इसमें थोड़ा और भी अंगार डालो, कोलसा डालो और पीछे गर्मी आ जाए। तो शर्म के बारे में निकला, शायद 2 मील होगा, 2 मील तक मैं दौड़ता ही चला गया। तो आया पीछे, आप मुझको पूछे कि तू कहाँ बैठा, तो वो अंगार था, मुझको बहुत बुरा लगता था कि अंगार के पास क्या बैठना था। अभी तो सब देख रहे थे कि देखो मैं तो लाल बन के आ गया हूँ कि नहीं, और अभी मुझको कोई परवाह ही नहीं है, मुझको कुछ ओढ़ना भी नहीं है, ऐसा चला। तो ये बात ऐसी है आज भी, वो तो मैंने उदाहरण दिया मेरी 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 होशियारी बताने के लिए, मैं कैसा तगड़ा था उस वक्त, ये बताने के लिए नहीं कहता हूँ। वो तो सब ऐसा करते थे, मैं कुछ ऐसा करता था, ऐसा थोड़ा था। इतने अंग्रेज लड़के थे, हमारे लड़के थे, और जो ऐसे शर्मिंदे नहीं बनना चाहते हैं तो वो तो निकलते थे, वो भी घूमते थे, व्यायाम कर लेते हैं किसी न किसी तरह से, लेकिन अंगार के पास बैठेंगे नहीं। तो ये कोई मेरी बात तो मैं मेरा तजर्बा की बात है वो सुनाता हूँ कि एक तो मुझको 4-6 कमलियाँ दे दे तो पीछे मैं घूमूंगा नहीं, न घूमूंगा तो पीछे मेरा शरीर भी बिगड़ जाएगा। अगर मैं इस तरह से दौड़ूं और दौड़ के पीछे गर्म हो जाता हूँ तो वो पीछे भीतर की गर्मी हो जाती है, इससे मैं तकड़ा बनता हूँ, इससे मैं कुछ पाता हूँ। वो 4 कमली, 2 बहन और 2 भाई उसके पास से लेकर मैं तकड़ा नहीं बनता हूँ, मैं बेकार बन जाता हूँ, विवश हो जाता हूँ पीछे हमेशा ऐसा ही। ओह, आज मुझको ब्रज किशन कमली नहीं देता है और मुझको बड़ी ठंडी लगती है, आज मुझको आभा ये उठाती नहीं है, ऐसे लड़की चली गई, कैसे शैतान है, ऐसा मुझको लगेगा। लेकिन अगर मैं ये समझूं कि आभा क्या देने वाली है, ब्रज किशन क्या देने वाला है, चल उठ जा, तो वो बिछाने में मत रही, उठ के पीछे उठ बैठ कर, और या तो बाहर चला जा, थोड़ा घूम ले। अभी अब रद्द हो गया इसलिए इतना घूमने की डॉक्टर इजाजत न दे, वो दूसरी बात है, तो दूसरा व्यायाम करो, दूसरे व्यायाम करके पीछे गर्मी पैदा करो। तो वो कंट्रोल की बात है कि कंट्रोल जब होते हैं और रेशन का कार्ड मुझको मिल जाता है तो पीछे में बेकार बन जाता है, और मुझको ऐसा नहीं लगता है कि मैं मेरा खुराक पैदा कर लूंगा, मैं जाकर कुल्हाड़ी अपने हाथ में ले लूंगा। कपड़े नहीं है तो कपड़े नहीं है, उसमें क्या परवाह पड़ी थी, लाओ वहां से मैं भिक्षा मांग लूंगा, और पीछे उसको कहूंगा कि मैं पैसा कमाकर आपको इस रुई का पैसा ले लूंगा, मुझको रुई थोड़ा ले दो, मुझको एक चरखा दे दो, मैं काटूंगा और पीछे उसको बुन लूंगा, और बुन कर पीछे मैं उसका कपड़ा बना लूंगा, पहनूंगा। तब मैं क्या करता हूँ कि मैं उद्यमशील बनता हूँ और पीछे लोगों को बताता हूँ कि कपड़े नहीं है तो बेकार मत रहो, ठंडी के बर्दाश्त मत करो, लेकिन इस तरह से करो। और पीछे मैं क्या करूंगा कि बाकी का समय है वो व्यायाम करूंगा, धूप में बैठूंगा, गर्म रहूंगा, लेकिन जब तक मुझको ये कपड़ा पैदा मैंने नहीं किया है तब तक मैं शांति से नहीं बैठा। तो अगर
हमारे पास हुकूमत आ गई है तो या तो हुकूमत ये करेगा नहीं हम तुमको पैसा देते हैं, नहीं हम तुमको वो खाने का देते हैं, इस सस्ते दाम में देते हैं, और वैसे तुमको कपड़ा दे देते हैं, जाओ मिल पर हुक्म देते हैं कि इतना कपड़ा ले लो, तो बिल्कुल मैं बेकार बन जाता हूँ और पीछे भिक्षुक बन जाता हूँ। इससे प्रजा बनती नहीं है। इस कारण मैं कहूँगा कि कंट्रोल हमारे लिए बहुत बुरी चीज़ है, और उससे कंट्रोल होते हुए भी मरते तो हैं, बेकार भी हो जाते हैं, लाचार भी बन जाते हैं, और पीछे हमको हमेशा ऐसा ही लगेगा चलो जो चीज़ है उसको कंट्रोल करो। अरे कंट्रोल क्या करना था, दूसरी जगह पे कंट्रोल होता है, वहाँ तो मिलिट्री पावर है, उसके वहाँ कंट्रोल की कोई दरकार भी रह सकती है। हम तो मिलिट्री पावर नहीं है, हमारे मुल्क में कपड़े जितने चाहिए इतने पैदा होते हैं, आज पड़े हैं मिलों में कपड़े इतने पड़े हैं कि वो जानते नहीं है कि कपड़े कहाँ दें, क्योंकि तो कंट्रोल है। वो सरकार जब ले हुक्म निकाले तब वो कपड़े निकल सकते हैं। तो मिल भरती है, वो जो बुनने वाले हैं सूट काटने वाले हैं वो बेकार बेचते हैं, और पीछे ऐसा महसूस करते कपड़े होते हुए कपड़े नहीं है। इसी तरह से किसानों के घर में अनाज पड़ा है, वो अनाज उनको खाना नहीं देते हैं, दें तो पीछे उसको ऐसा छुपा छुपा खाएं, तो हाँ तुम्हारे पास तो इतना अनाज है हमको क्यों नहीं देते हैं, तो उनको वो झूठा सिखाते हैं। झूठा करने की और सीखने की हमने एक मदरसा बना ली है। इस तरह से हम अपना काम करते हैं। और वो तो मैंने आपको वो खाने का और ये कपड़ों का वो कंट्रोल की बात की, लेकिन ऐसे तो बहुत कंट्रोल है जिसका मैं उसको पता भी नहीं है। लेकिन हाँ वो चीनी का तो है, ये पेट्रोल का है। क्या वजह है कि पेट्रोल का कंट्रोल करे या चीनी का कंट्रोल हो या तो दूसरे तीसरे कंट्रोल हमारे यहाँ पड़े हैं। मैं ये कहता हूँ कि वो सब की सब चीज़ गुनाह है, कहना थोड़े बुरा लगता है, क्योंकि आखिर में हमारी हुकूमत पड़ी है, राजेंद्र बाबू पड़े हैं, बड़े उस्ताद हैं, लेकिन वो कंट्रोल के स्वामी होकर बैठ गए। दूसरे पेट्रोल का कोई के हाथ में, किसी के हाथ में चीनी का है, किसी के हाथ में कपड़ों का पड़ा है, वो सबके सब उस्ताद है। उसकी टीका मेरे कहने में हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूं, जैसे उनको जो मानते हैं कि सही है वो करना पड़ता है, ऐसा ही मुझको जिस चीज़ को मैं सही मानता हूँ तो कहना ही पड़ता है। अगर मैं न कहूँ तो पीछे मैं जो हमारी प्रजा है करोड़ों की, वो करोड़ों की प्रजा का मैं सच्चा सेवक नहीं रहता हूँ। इसलिए बार बार मुझको कहना पड़ता है कि ये कंट्रोल जहरीली चीज़ है। और मैं तो वो जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लोग आ गए हैं उनको समझाया तो दिया, कह तो दिया कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन उसका जो सारा ढांचा है वो बनाकर नहीं रख सका। तो मैंने सोचा कि आपके सामने मैं रखूं तो पीछे अखबारों में तो चीज़ आ जाएगी, तो पढ़ लें तो मैं क्या कहना चाहता था वहाँ वो भी उनको मिल जाए, और आप लोग भी मेरे पास से कुछ ले लें तो पीछे आप लोग भी उसी काम को करते रहें, उसी आवाज़ निकालते रहें ना, तो ऐसा हो जाता है कि एक लोक मत है वो इकट्ठा हो जाता है, लोक मत को संगठित कर लिया और पीछे वो मत जाहिर हो जाता है। तो पीछे हुकूमत तो हमारी है, हुकूमत के हाकिम तो हम हैं। वो दिन चला गया कि जब हुकूमत हमारी थी नहीं, वो तो अंग्रेज लोग हमारे पर सरदारी करते थे, वो हुकूमत थी। आज तो हुकूमत वो है कि जिसकी सरदारी तो हम करते हैं, और हम बनाते हैं तो बनी, उसको बिगाड़े तो हम आज बिगाड़ सकते हैं हुकूमत को। इसलिए सच्ची सरदारी हमारे हाथ में है। वो सरदार अगर सच्चे रहें, हक से बात करें, ज्ञान से बात करें, उनको कहें कि नहीं कंट्रोल को उठाना है, तो कंट्रोल रख नहीं सकते हैं। लेकिन आज हमारे में वो हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, ज्ञान नहीं है, और पीछे उस चीज़ को हमने समझ नहीं लिया। और वैसे हम खुद ब्लैक मार्केट में काम करने वाले हैं, हम सब उसमें से निकम्मा फायदा उठाने वाले हैं। 4 पैसा हमारे जेब में आया, दूसरे की जेब में से निकाल दिया, तो उसकी कोई परवाह नहीं। ऐसे झूठे हम भी बन जाए तो पीछे हमारी हुकूमत भी आखिर में झूठी बनने वाली है।